राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या रहेगी, इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व क्या है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। बंधुओं, प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार इंदिरा एकादशी व्रत 21 सितंबर को रखा जाएगा। बंधुओं, ये एकादशी पितृपक्ष के बीच में पड़ती है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में यदि आपने श्राद्ध के नियमों का पालन नहीं किया तो इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और पूजा कर सकते हैं। इससे पितरों को शांति मिलती है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है जो इस दिन व्रत और पूजा करते हैं उन्हें इस जीवन में सुख भोगने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। बंधुओं, इसलिए पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य रखें। चाहे आपने पहले कभी एकादशी का व्रत रखा है या नहीं रखा, पर पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत जरूर रखें ताकि आपके पितर भी आपसे तृप्त हों और आपको भरपूर आशीर्वाद दें। बंधुओं, इंदिरा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूर्ण पूजा विधि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 सितंबर दिन मंगलवार को रात 9:26 पर होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 21 सितंबर को रात 11:34 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत 21 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। बंधुओं, इंदिरा एकादशी व्रत वाले दिन प्रातः 6:09 से सुबह 9:11 के बीच में पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद सुबह 10:43 से दोपहर 12:14 तक पूजा का मुहूर्त होगा। बंधुओं, एकादशी तिथि के दिन जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प लेना चाहिए और संकल्प लेने के बाद वह जल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। यदि आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो पूजा के स्थान पर उन्हें स्थापित करें। यदि नहीं है, भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल, चंदन, धूप, दीप, फल फूल, तुलसी दल से भगवान का पूजन करें। इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है? इंदिरा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य को जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि इस एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, कहा जाता है इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। राजा इंद्रसेन ने पिता की मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी व्रत किया। इंदिरा एकादशी का व्रत पाप कर्मों से छुटकारा पाने में बहुत ही लाभकारी होता है। एक कथा के अनुसार सतयुग में इंद्रसेन नाम का राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन के मृत पिता का संदेश लेकर उनकी सभा में पहुंचे। यहाँ नारद जी ने बताया, कुछ दिनों पूर्व जब वह यमलोक गए थे
तो उनकी भेंट राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने बताया कि जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग होने की वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई। परिणाम स्वरूप वह अभी भी यमलोक में ही है। नारद जी ने राजा को बताया, पिता को मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें आश्विन माह की इंदिरा एकादशी का व्रत करना होगा ताकि पिता को मोक्ष प्राप्त हो। पिता का संदेश सुनकर राजा इंद्रसेन इंदिरा एकादशी व्रत करने को तैयार हो गए और नारद जी से इस व्रत का विधान पूछा। नारद जी द्वारा बताई विधि से राजा इंद्रसेन ने व्रत का संकल्प लिया और इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा, पितरों का श्राद्ध, ब्राह्मण को भोजन दान दिया, जिसके फलस्वरूप राजा के पिता को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। साथ ही इंद्रसेन भी मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।